जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजीत नेगी और आज डिफेंस डायरी में बात एक ऐसे युवा अधिकारी की जिसने 1999 के करगिल युद्ध में नया इतिहास रचा। हम बात कर रहे हैं मेजर विवेक गुप्ता की, जिन्हें करगिल युद्ध के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया। इस वक्त हम देहरादून में मेजर विवेक गुप्ता की जन्मभूमि में मौजूद हैं। पीछे उनकी समाधि स्थापित की गई है और अब बात करेंगे उनकी वीरता की। करगिल युद्ध में अनेक शहीदों ने, सैनिकों ने, अफसरों ने वीरता की नई कहानियां लिखी, लेकिन मेजर विवेक गुप्ता की कहानी कुछ अलग हटकर है। और आज की कहानी की शुरुआत 12 जून 1999 से होती है, जब भयंकर करगिल युद्ध हो रहा था। अलग अलग मोर्चों पर भारतीय सेना घुसपैठियों को पीछे भगाने में लगी हुई थी। भारतीय सेना को नुकसान भी उठाना पड़ रहा था और 12 जून की रात को 2 राजपुताना राइफल की जिस कंपनी का नेतृत्व मेजर विवेक गुप्ता कर रहे थे, उन्हें आदेश मिला कि उन्हें तोलोलिंग की चोटी को से घुसपैठियों को भगाना है, वहां पर तिरंगा लहराना है। मेजर विवेक गुप्ता ने शाम को अपना ऑपरेशन शुरू किया। अपनी टुकड़ी को मोटिवेट उन्होंने किया। हथियारों के साथ, राशन के साथ उन्होंने धीरे धीरे अंधेरे का फायदा उठाते हुए चोटी पर चढ़ाई शुरू की, क्योंकि दुश्मन लगातार चोटी से मोटार और बड़े हथियारों से फायरिंग कर रहा था और कई बार की कोशिशों के बावजूद भारतीय सेना कामयाब नहीं हो पा रही थी तोलोलिंग की चोटियों पर चढ़ने में। ऐसे में इस युवा अधिकारी ने ठाना कि वो हर हाल में तोलोलिंग की चोटियों पर तिरंगा फहराएगा। लगातार पूरी रात वो फायरिंग के बीच में, भारी फायरिंग के बीच में तोलोलिंग की चोटी पर अपनी टीम के साथ, अपनी टुकड़ी के साथ, जिस कंपनी का वो नेतृत्व कर रहे थे, गोरखा के जवान थे, उनके साथ कोशिश कर रहे थे। पूरी रात की इस लड़ाई में उनके कई जवान शहीद हुए। लगातार वो आगे बढ़ते रहे और फिर सुबह यानी कि 13 जून को जब वो बिल्कुल नजदीक, जहां पर जिन बंकरों में, क्योंकि तोलोलिंग की ऊंची चोटियों पर बंकर बनाकर आतंकी कई महीनों से तैयारी करके वहां बैठे थे, जो घुसपैठे थे, उन पर हथियार, राशन, तमाम चीजें थी। सुबह 13 जून की शुरुआती यानी कि अंधेरे में 5 से 6 बजे का वक्त था, जब उनकी टीम बिल्कुल नजदीक उन घुसपैठियों के पास पहुंची और आमने सामने की लड़ाई शुरू हुई। उस दौरान मेजर विवेक गुप्ता को 2 गोलियां लगी, वो घायल हो गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हौसला नहीं हारा। अपनी टीम को वो लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और इस आमने सामने की लड़ाई में मेजर विवेक गुप्ता ने 3 जो घुसपैठिए थे उनको नजदीक की लड़ाई में 3 आतंकियों को, 3 घुसपैठियों को मार गिराया। इस तरह से उनकी टीम आगे बढ़ी और भीषण लड़ाई में, जो आखिरी लड़ाई थी जिसमें गुत्तम गुत्ता की लड़ाई, मेजर विवेक गुप्ता ने खुद वहां पर जो मोटार पे जो आतंकी बैठे थे उनसे उनको हथगोलों से उनका सफाया किया और उनकी जो मशीन गन थी उसके अपने कब्जे में ली। और इस तरह आखिरकार पूरी रात की लड़ाई में मेजर विवेक गुप्ता कामयाब हुए। तोलोलिंग की चोटी पर फतेह पाने में तिरंगा लहराया गया। लेकिन इस विजय के साथ ही मेजर विवेक गुप्ता की शहादत हुई। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जो परंपरा होती है भारतीय सेना की, और ये सालों से भारतीय सेना की परंपरा रही है कि जो अधिकारी होता है वो हमेशा अपनी टुकड़ी का नेतृत्व आगे से करता है, और उसी का प्रमाण यहाँ पर मेजर विवेक गुप्ता ने भी दिया। करगिल युद्ध के दौरान 12 और 13 तारीख जो इतिहास में अमर हो गई, मेजर विवेक गुप्ता ने तोलोलिंग की चोटी पर तिरंगा फहराने में कामयाबी हासिल की और इस तरह से भारतीय सेना लगातार आगे बढ़ती गई और फिर 26 जुलाई को भारतीय सेना ने पूरी तरह से करगिल युद्ध में जीत हासिल की। अब मेजर विवेक गुप्ता की इस वीरता से जुड़ी 2 और कहानियां जो आपको सुनाना चाहूंगा। जब मेजर विवेक गुप्ता की शहादत हुई, उनका पार्थिव शरीर दिल्ली में पालम एयरबेस पर लाया गया। टेलीविजन के जरिए पूरा देश उनकी शहादत को नमन कर रहा था। सेना का बैंड उनको अंतिम सलामी दे रहा था। उस दौरान उनकी जो पत्नी है मेजर जयश्री, वो सलामी दे रही थी वर्दी में उस दौरान, और पूरा देश नम आंखों से उनको देख रहा था। उसी दौरान जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं कपिल देव, वर्ल्ड कप का मैच देख रहे थे और उन्होंने जब ये दृश्य देखा तो उनकी आंखें नम हो गई।
उन्होंने नम आंखों से सलामी दी और पूरे उनको गुस्सा भी आया और उन्होंने रोते हुए आंखों से स्टेटमेंट दिया था उस वक्त कि हमें पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। तो ऐसा भावुक क्षण था मेजर विवेक गुप्ता की शहादत को लेकर देश में, एक युवा अधिकारी जिसने इतने कम समय में इतना बड़ा बलिदान दिया और देश के लिए एक शहादत का नया इतिहास रचा। करगिल युद्ध में कह सकते हैं एक नया टर्निंग पॉइंट मेजर विवेक गुप्ता की शहादत के बाद आया, जब भारतीय सेना ने तोलोलिंग की पहाड़ियों पर तिरंगा फहराने में कामयाबी हासिल की और उसके बाद उनकी वीरता को, उनकी शहादत को देश ने सम्मान दिया। उनको युद्ध काल का जो सम्मान है महावीर चक्र, उससे नवाजा गया। राष्ट्रपति ने उनकी पत्नी को महावीर चक्र से सम्मानित किया और आज डिफेंस डायरी के अंक में हमने करगिल युद्ध से के वीर शहीद मेजर विवेक गुप्ता की कहानी आपको सुनाई और कहानी उनकी जन्मभूमि देहरादून से, जहां पर उनकी समाधि स्थापित की गई है। डिफेंस डायरी के अंक में हम लगातार आपको भारतीय सेना, तीनों सेनाओं के जो वीर महावीर हैं, जिन्हें परमवीर महावीर अशोक चक्र, शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, ऐसे वीरों की अनसुनी कहानियां आप तक लेकर आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको डिफेंस डायरी का ये अंक अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। जय हिंद।